नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में आरपीएससी द्वारा जूलॉजी विषय के लिए जो निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसके पेपर डिस्कशन के बारे में। ये जो वीडियो है मैं ये दो पार्ट्स में बनाऊंगा, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा और अगले वीडियो में मैं पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करूंगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पिछले एग्जाम यानी 2016 का जो एग्जाम है उसमें आए हुए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस भर्ती से रिलेटेड और भी मार्गदर्शन चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करता रहूं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है जहां पे हम डिस्कशन करते हैं, टॉपिक शेयर करते हैं, नोट शेयर करते हैं, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया कि सिलेबस में कौन सा जो टॉपिक नया ऐड हुआ है, कौन सा पुराना ऐड हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा इसको। तो चलिए, जो पहला जो टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, पहला जो टॉपिक है जो पेपर फर्स्ट का है उसमें आती है टेक्सोनॉमी। देखिए टेक्सोनॉमी में क्या है, इसमें देखिए पहली दूसरी तीसरी चीजें, तीसरी यूनिट वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहला जो पार्ट है बेसिक जो टेक्सोनॉमिकल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे रिलेटेड है, बाइनोमियल सिस्टम है और उसके प्रिंसिपल्स और रूल है क्लासिफिकेशन करने के। और उसके अलावा जो सी पार्ट है उसके अंदर जो ओवरऑल जो किंगडम, एनिमल किंगडम का जो सर्वे क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि ऑर्डर और ऑर्डर लेवल तक का जो क्लासिफिकेशन है और डिफरेंट जो फाइलम के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, ये सब चीजें डिस्कशन किया गया है। इस पेपर में पिछले इस टॉपिक से या फिर इस यूनिट से पिछले पेपर में यानी 2016 के पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दी। दूसरी जो यूनिट है, अब देखिए जो एनिमल, मैंने आपको पहले बताया तीनों, क्योंकि हम पढ़ते हैं पहले क्लासिफिकेशन के रूल पढ़ते हैं, फिर हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोअर नॉन कोडेट्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन लोअर नॉन कोड पढ़ते हैं, फिर हायर नॉन कोड पढ़ते हैं, उसके बाद में हम कोडेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको 3 यूनिट में बांटा गया है, या फिर इसमें हम कह सकते हैं क्लासिकल जूलॉजी जो ये है ये 3 यूनिट में है। इससे 4 क्वेश्चन है। दूसरी जो यूनिट है जिसमें डायवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स दिया गया है, उसमें इनवर्टिब्रेट्स के बारे में और खासकर प्रोटोजोआ से काइलोडर्मेट जो हम पढ़ते हैं लोअर, ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट्स है और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ से काइलोडर्मेट्स के बारे में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट है, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर कौन कौन सी लोकोमोशन की मैकेनिज्म पाई जाती हैं, फूड कैसे खाते हैं, फीडिंग कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में भी चर्चा की गई है, एक्सक्रीटरी, ऑस्मोरेगुलेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन और लार्वल स्टेजेस के बारे में। और जैसा कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी। तो इस यूनिट से जो 2016 का जो पेपर था उसमें नॉन कोऑर्डिनेट से 29 क्वेश्चन आए थे। 29 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, 29 क्वेश्चन नॉन कोऑर्डिनेट से आए थे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पिछली बार जब 2016 का पेपर था तो ये दोनों जो यूनिट है वो एक यूनिट के नाम से थी 2016 में, दूसरी और तीसरी एक यूनिट थी। दोनों को मिलाकर के जो क्वेश्चन आए उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेटा से जो उसका जो हमने कहा कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या क्या है, कोऑर्डिनेट में वही प्रोटोकोऑर्डिनेटा, यूकोऑर्डिनेट, सेफेलोकोऑर्डिनेट, जिसमें बेलेनोग्लोसिस है, हार्डमानिया है, ब्रेंकियोस्टोमा है। कंपैरेटिव एनाटॉमी है, किस किस की है, इंटेग्यूमेंट की यानी सरफेस की, स्किन की, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, यूरिनोजेनिटल, कोटपाल वाली बुक्स में अच्छे से आपको मिल जाएगा। और नर्वस सिस्टम का भी कंपैरेटिव एनालिसिस है। ये जो बी पोर्शन है ये थोड़ा सा टिपिकल आपको जरूर लगेगा अगर आपने फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में जहां पे भी आपकी यूनिवर्सिटी में लगता हो, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। चलिए, सी जो है वो थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन है। अडेप्टेशन इन वर्टिब्रेट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि एम्फीबियन, फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में किस तरह के अडेप्टेशन पाया जाता है। मैं समझता हूँ बहुत इजी चीज है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट है। अब देखिए इसमें मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज किया। कोऑर्डिनेट से 31 क्वेश्चन आए हैं, इससे नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक जो जूलॉजी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक जूलॉजी वाला जो पोर्शन है
जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो चाहे नॉन कोऑर्डिनेट, उससे पिछले पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन मिले हैं। और इसके अतिरिक्त जो इसके अंदर ही कुछ और फिजियोलॉजी से रिलेटेड पार्ट भी था, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी इस बार अलग से निकाली गई, पिछली बार इसी के अंदर थी, तो उससे इसके 6 क्वेश्चन आए जो कि इसी में थी, लेकिन अब चूंकि अलग है, लेकिन हम चूंकि 16 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं यहां पे लिखा हूं 6 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फिगर है, 4, 29, 31 और लगभग 10। तो हम टोटल करेंगे तो बहुत आता है, आप सोचने की जरूरत नहीं, करीबन यूं मान लीजिए 70 क्वेश्चन के लगभग इन 3 यूनिट। 70 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप इस पोर्शन को ज्यादा डिटेल से करें। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम सब जानते हैं क्या होती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन है, फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, क्लीवेज कैसे होता है, ब्लास्टुला किस किस प्रकार के हैं, फैट मैप क्या होते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कैसे होती है, गेस्टुला कैसे बनता है, ऑर्गेनाइजर थ्योरी है, आपकी जो स्पीमान ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट है वो ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस है। इसके अलावा फ्रॉग और चिक का जो डेवलपमेंट है उसमें खास करके फ्रॉग का जो मेटामॉर्फोसिस है उस पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है चिक के अंदर वो कैसे बनती है, प्लेसेंटा के जो प्रकार है ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और गेस्टेशन और पार्चुरेशन, ठीक है, ये यहां पर ऐड कर दिए गए पिछली बार दूसरी यूनिट में। सेल डिफरेंशिएशन एंड टेराटोजेनेसिस, कोशिका का विभेदन और विरूप जनन जो है वो एक छोटे से टॉपिक नहीं, बहुत आसानी से किया जा सकता है। और ह्यूमन के अंदर सेक्स डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए। ये सब चीजें मिला करके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बनते हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जेनेटिक्स पिछले पेपर में इस पेपर में नहीं थी, पिछले 2016 के सिलेबस में इस पेपर में नहीं थी, ये पेपर 2 का हिस्सा थी, लेकिन यहां पर ये आई है पेपर 2 से, यहां सर क्या आई है फ्रॉम पेपर 2, लेकिन अभी पेपर 1 का हिस्सा है। लेकिन इसके जो क्वेश्चन थे वो पेपर 2 में थे, लेकिन चूंकि अब नए सिलेबस के अनुसार यहां, तो यहां मैं बात कर रहा हूं जेनेटिक्स से, और पिछली बार के कंपैरिजन में एक पोर्शन और जोड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है इसके लिए आप मेरा जो पिछले वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पिछले बार और इस बार के अंदर जेनेटिक्स में एक पोर्शन ऐड कर दिया गया है। चलिए, इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे 21 क्वेश्चन जेनेटिक्स से, तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मेरा ऐसा अनुभव रहा है बहुत सारे बच्चों को जेनेटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जेनेटिक एक ऐसा विषय मैथमेटिक्स जैसा, अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो ज्यादा याद करने का लफड़ा नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स के जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा भी जेनेटिक्स में हल्की फुल्की भी कमजोरी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, और जेनेटिक्स के ये 21 क्वेश्चन है के हिसाब से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए, लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें आते हैं। हाँ, आगे जो है वो आता है इवोल्यूशन। जेनेटिक्स के बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम सब पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जो आपकी जो समुद्र के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ, शुरुआती जो इवोल्यूशन हुआ। क्लासिकल जो थ्योरीज हैं, लामार्किज्म है, ड्वार्फिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन है, हार्डी वाइनबर्ग का लॉ है, जातीय जो स्पीशीशन है, जाति की उत्पत्ति, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, स्पीशीज और सब स्पीशीज का जो कंसेप्ट है, ये आपको थोड़ा बहुत टैक्सोनॉमी में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेटिव रूप से आपको यहाँ पढ़ना है। फॉसिल्स की जो स्टडी है, पैलियोंटोलॉजी की जो स्टडी है, वो किस तरह से होती है, कौन कौन सी तकनीकें हैं, किस किस प्रकार के फॉसिल्स पाए जाते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है उसकी आउटलाइन हमें आनी चाहिए, कौन कौन से जो इरा है, इपॉक्स है, किस आधार पर क्लासिफाई किए गए हैं, कौन सा किसका स्वर्णिम काल है, कब कौन, और खास करके जो हम एनिमल्स के बारे में, बिकॉज हम जियोलॉजी का पेपर देंगे तो खासकर एनिमल्स का गोल्डन काल क्या है, रेप्टाइल्स का गोल्डन एक पीरियड कब था, फिशेस का कब था, तो ये सारी चीजें जो है वो आती हैं। और खास करके एक टॉपिक जो अलग है वो है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बड़ा इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया, फिर ये आया, फिर ये जो सीक्वेंस है हमारे इवोल्यूशन का, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियन, उनसे पहले बहुत तरह की तमाम, ये सब हमें पढ़ना है। और प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, इकोलॉजी का पोर्शन है वैसे, लेकिन अच्छा इसके साथ साथ है जो जियोग्राफिकल रेलेम्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो सारा पोर्शन है इवोल्यूशन है ज्यादातर, और ज्यादातर कुछ कुछ लास्ट में इकोलॉजी का भी पोर्शन है। इन सबको मिलाकर के, ये पिछली बार भी ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा ही है, इन सबको मिलाकर के इवोल्यूशन से बनते हैं 12 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इथोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग लेवल से लागू हुई है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कहीं पर भी। यहाँ पर हमारे यहाँ बीएससी थर्ड ईयर का एक पोर्शन है जो कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के साथ आता है, लेकिन इथोलॉजी का जो एप्लीकेटिव पोर्शन है वो इस हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। स्टडी ऑफ बिहेवियर की तकनीकें हैं, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉजेशंस क्या है, एल्ट्रुइज्म क्या है, इवोल्यूशन का जो किन सिलेक्शन और रेसिप्रोकल जो एल्ट्रुइज्म इसके बारे में है, लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, स्लीप और अराउजल, इन सब का जो न्यूरल बेसिस है उसके बारे में है। बायोलॉजिकल क्लॉक है, बिहेवियर का डेवलपमेंट है, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल डोमिनेंस, स्पेस, टेरिटरी, एग्रेसिव बिहेवियर, इस तरह के जो बिहेवियर के जो काफी कुछ जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में टच किया गया। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इस टॉपिक्स को थोड़ा सा अगर पॉजिटिव माइंडसेट से करेगा तो इस टॉपिक को आराम से पढ़ा जा सकता है। जैसा कि हम सामान्यतः समझते हैं कि ये बोरिंग टाइप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आपने पहले पढ़ा है या फिर अभी भी पढ़ना चाहे तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको छांट करके पढ़ सकते हैं। तो इथोलॉजी का ये जो टॉपिक है उससे पिछली बार 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, मैं मानता हूं 15 क्वेश्चन कम नहीं होते, तो 15 क्वेश्चन इसमें। तो ये पेपर 1 की जो 7 यूनिट्स हैं उसको मैंने 2016 के पेपर से बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल धैर्य से मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन निकल के आता है वो ये है, और बिकॉज आप जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए। इसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मैंने जो रफली कैलकुलेट किया, लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, इवन 70 से भी ज्यादा, ठीक है, 31, 30, 70 तो यही, हाँ, इवन 72-73 क्वेश्चन के लगभग बन रहे हैं। बहुत बड़ा पोर्शन, मैं कह रहा हूँ आधा पोर्शन है, 150 क्वेश्चन, उसमें से 75 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। उसके बाद भी डेवलपमेंटल, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स हैं ये कवर कर रहे हैं, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आपको बहुत तेजी से पढ़ना होगा बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। बहुत होता है 2 महीने, और वास्तविक जो तैयारी है उसके लिए 2 महीना भी पर्याप्त होता है। सही में तो तैयारी इतने में ही होती है, बाकी तो 6-6 महीने भी कुछ नहीं होता। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ, धन्यवाद।